नमस्कार साथियों। देश और प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जातिवाद पर ही टिकी हुई है। हर कोई आज समझ चुका है कि देश और प्रदेश की राजनीति की वास्तविक स्थिति क्या है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति। उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में एक ही जाति विशेष की भर्ती कराकर सरकार ने जातिवाद का बेहद ही बुरा उदाहरण पेश किया है। आपको याद होगा दोस्तों, जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब भाजपा ने सरकारी भर्तियों से लेकर पुरस्कार वितरण तक जातिवाद का आरोप अखिलेश सरकार पर लगाया था। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही मस्जिद तुड़वाकर मंदिर के नमूने पेश करके वाहवाही लूट रही हो, लेकिन जब देश के बेरोजगार युवाओं को जो सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं उन्हें पता चलेगा कि योगी सरकार उनके साथ कितना घोर अन्याय कर रही है, तब सवाल जब सरकार के लिए होगा तो क्या जवाब है सरकार के पास? बेरोजगार युवाओं के सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय मात्र जातिवाद का केंद्र बन गए हैं? ये सवाल आज हर युवा पूछ रहा है। बेरोजगार युवा जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो वेल एजुकेटेड वेल स्किल्ड होने के बावजूद भी आज वो बेरोजगार हैं, उनका सवाल है आज योगी सरकार के लिए। क्या जवाब है सरकार के पास? आज हमारे पास तमाम उन विश्वविद्यालयों की लिस्ट है जिन विश्वविद्यालयों में एक ही जाति विशेष की भर्ती की गई, जहां पर भर्ती घोटाला किया गया। एक एक करके आपको बताते हैं किन विश्वविद्यालयों में ये धांधली अनियमितताएं की गई। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय भर्ती घोटाले में सबसे पहले बात करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी की। जी हां, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में सामान्य वर्ग से चयनित हुए 15 प्रवक्ताओं में 11 ऐसे लोग थे जो ठाकुर समुदाय से आते हैं। जी हां, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 पदों पर भर्तियां की, जिनमें से 11 पदों पर सामान्य वर्ग में से एक ही जाति विशेष यानी ठाकुर समुदाय लोगों का चयन किया। बाकी बचे 4 पदों में एक ओबीसी, एक अनुसूचित जात, एक भूमिहार और एक मराठी समुदाय शामिल था। अब इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सत्ता पक्ष के ओबीसी विधायक से लेकर विपक्ष विधायक तक इस पर मोर्चा खोल दिया। बांदा के तिंदवारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक इसकी शिकायत की। वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया पर भी धांधली और अनियमितता के आरोप लगे। विश्वविद्यालय की कुलपति कल्पलता पांडे भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि उन्होंने मनचाहे अभ्यर्थियों की भर्ती की। 2021 में रिक्त एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद नियुक्ति की पहली सूची 14 अगस्त और दूसरी सूची 29 अगस्त को जारी की गई। कुल मिलाकर दोनों सूचियों में एसोसिएट प्रोफेसर के 4 पदों पर प्रभावशाली अभ्यर्थियों, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य जात के अनारक्षित पदों में से 13 पर एक ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों का चयन हुआ। 13 ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण समाज से थे। इन भर्तियों की नियुक्ति लिस्ट देखकर आम लोगों के साथ ही साथ अभ्यर्थी भी शासन प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सामान्य वर्ग में किसी अन्य सामान्य जात जैसे कि राजपूत और कायस्थ इत्यादि के योग्य अभ्यर्थी कुलपति महोदया यानी कि प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी के सामने से नहीं गुजरे? क्या अकादमिक योग्यता और साक्षात्कार में सिर्फ एक ही जात विशेष के लगभग 80% अभ्यर्थी ही योग्य थे? इस सवाल पूछ रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे अभ्यर्थी, बेरोजगार युवा ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और कुलपति महोदया से। क्या इसका जवाब सरकार के पास है? क्या प्रोफेसर के पास इसका जवाब है? अगर जवाब है तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जो वेल एजुकेटेड युवा है, वो ठोकरें जिस तरह से खा रहे हैं उनको जवाब दीजिए। जवाबदेही सरकार की बनती है, प्रोफेसर कल्पलता पांडे की भी जवाबदेही बनती है। अगर बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय ने एनएफएस का कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया।
कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 32 पदों में 9 पदों का एनएफएस और 4 पदों का परिणाम ही गायब कर दिया। कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। इसमें 2 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया जिनका नाम साक्षात्कार की लिस्ट में ही नहीं था। जरा सोचिए, इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे देश और प्रदेश में हो रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंद कर देख रही है। क्या जातिवाद का केंद्र बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय? इस सवाल सरकार से पूछ रहा है आज हर एक बेरोजगार युवा। 15 जुलाई 2024 को जारी की गई सूची में इन दोनों अभ्यर्थियों का नाम शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए। याद इनके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय सवर्ण या मनुवादी कोटे के तहत कोई दूसरी सूची गुपचुप तरीके से जारी करता है तो ये वही बता सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के साक्षात्कार के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित अभ्यर्थियों की सूची में कुमार, सौरभ और कोमल राघव का नाम ही नहीं, जबकि अंतिम परिणाम में ये दोनों व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिए गए थे। ये साक्षात्कार में होने वाले भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है दोस्तों।